नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहड़ाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढाल लिखी है। उसमें से हमारी चल रही है चर्चा 5वीं ढाल में, जिसमें 12 भावनाओं का चिंतन किया जा रहा है। संसार शरीर भोगों से उदासीनता की परिणाम करने के लिए ये 12 भावनाएं माता के समान है। जिस प्रकार शेर की माता शेर को उत्पन्न करती है, वैसे वैराग्य की माता वैराग्य को ही उत्पन्न करती है। मतलब इनका चिंतन करने से समता का सुख जागता है। जीव संसार शरीर भोगों से उदासीन होता है और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो यहाँ दूसरी प्रतिमाधारी की बात चल रही है, जिसके मुनि धर्म का अभ्यास गृहस्थ अवस्था में चल रहा है, लेकिन वो दीक्षा नहीं ले रहा है, क्योंकि उसको संसार शरीर भोगों से ऐसी विरक्ति नहीं हुई अभी तक कि वो दीक्षा ही ले ले। तो उसको अब एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, मतलब मुनि दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, अब ये 12 भावनाओं का चिंतन यहाँ 5वीं ढाल में किया जा रहा है। जो चौथी ढाल, जो कि देश व्रत की ढाल है, सम्यक ज्ञान के बाद देश व्रत की चर्चा है वहां पे। और छठी ढाल जिसमें सकल व्रत की चर्चा है, तो देश व्रत और सकल व्रत के बीच में ये सेतु का काम करती है। ऐसी 5वीं ढाल की हम पढ़ रहे हैं। आश्रव भावना पढ़ते हैं एक बार। जो योगन की चपलाई, ताते वे आश्रव भाई। आश्रव दुख कार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निरवेरे। जो योगों की चपलाई, मतलब योगों की चपलता है, मतलब मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, वो ही आश्रव है। और यह आश्रव दुखकार है, दुख देने वाला है, अत्यंत दुख देने वाला है। इसलिए क्योंकि हम सुख चाहते हैं, इसलिए इस दुख के कारण, मतलब इस आश्रव से हमें दूर रहना चाहिए। ये हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अंतर्गत हम आर्या चल रहा था तीसरी ढाल से। तीसरी ढाल निकाल, चलो पहले वो पढ़ ले। तीसरी ढाल से जो चल रहा था हमारा रिवीजन, वो निकालते हैं, उसको फिर आज करके आगे चलेंगे अपन। तो तीसरी ढाल से अपना चल रहा था आश्रव तत्व संबंधी चर्चा। वस्तु का जैसा का तैसा भाव उसे तत्व कहते हैं, उसमें आश्रव तत्व है। यहाँ से अपन पढ़ रहे थे, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। जो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा। मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए। और इतना ही है इसका। तो फिर बंध की चर्चा है कि आश्रव क्या है, मन वचन काय, इन त्रयों के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, मतलब योग। योग ही आश्रव है। और जब ऐसा होता है, आश्रव के साथ यदि बंध हो रहा है, तो जरूर मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय तो पाया ही जा रहा है, तो ही बंद हो रहा है। तो आश्रव बंद की चर्चा में क्या है, दोनों लेंगे। इसमें मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय से बंद है, और योग से आश्रव ऐसा लेंगे। अभी बंद की चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे आश्रव की जब बात करेंगे, तो ऐसा आश्रव जिससे बंद होता है उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। इसलिए मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय ये भी आश्रव के द्वार हैं, क्योंकि इनसे, इन द्वारों से जब कर्म के परमाणु आते हैं, तो आत्मा से संश्लेष संबंध को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से चर्चा अपन ने की थी। अब अपन जो पढ़ रहे थे वो स्क्रीन निकालते हैं, स्लाइड एक बार देखो यहाँ पे। ये हमारा सब हो गया था। 57 प्रकार के आश्रम हमने कल पढ़े थे। 57 प्रकार के कौन कौन से आश्रम हैं? 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, हाँ, उसके बाद 25 प्रकार की कषाय, और 15 प्रकार के योग। आप बोलोगे प्रमाद छोड़ दिया, तो 57 जो भेद किए थे ना, तो उसमें 57 भेदों में प्रमाद को छोड़ दिया भैया। आपको प्रमाद को इंक्लूड करना है तो कर लो, 72 प्रकार के भेद हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि अपन ने मंगत राय जी की भावना में 57 भेद आते हैं, अन्य प्रकार पे आप पढ़ोगे 57 भेद, तो प्रमाद का अंतर्भाव फिर कषाय में कर लेना आप, ठीक है। लेकिन 57 प्रकार के भेद पूछे तो प्रमाद छोड़ देना। ऐसा नहीं कि योग छोड़ दो 15 प्रकार का, वही 15 यही 15, ऐसा नहीं है। प्रमाद छोड़ना है, ठीक है इसमें। तो ये हमने पढ़ा। और कल ये पढ़ा कि किस किस प्रकार की प्रकृति का किस किस प्रकार के भावों से आश्रय होता है। तो इसका विचार हमें हमें करें कि हम
कहीं इन चक्करों में तो नहीं है कि ऐसा हम इन परिणामों को तो नहीं करते हैं। अब देखो, ये हमारी जो भूमिका है उसमें हो सकता है परिणाम पाए जाएं, लेकिन जितने तीव्र परिणाम है उतना ज्यादा अनुभाग रहेगा आश्रव का, पाप का उतना अनुभाग रहेगा। मतलब इन प्रकृतियों में यदि विपरीत प्रकृतियां हैं तो इस प्रकार से क्या है कि अपनी भूमिका के अनुसार इसको छोड़ा जाता है, नहीं छूट रहा है तो कम से कम, और नहीं तो श्रद्धांत तो कम से कम जीव बना के रखे कि हाँ, यह सभी प्रकार के जो विकारी भाव हैं या आश्रव हैं, ये दुखकार घनेरे ये सब है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था। कोई प्रश्न आपको तो आप पूछ लो उसके पहले कि अपन आगे बढ़े। चलिए बढ़िया है, किसी का प्रश्न नहीं है तो अपन आगे चलते हैं। अब अपन दूसरी ढाल का रिवीजन करना है। दूसरी ढाल में पंक्ति आई थी आश्रव की, क्या पढ़ते हैं अपन यहाँ से। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चेन। तो यहाँ लिखा है कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। तो ये तो क्या है, अजीव तत्संबंधी विपरीत श्रद्धांत था। इसके बाद की जो पंक्ति लिखी है कि रागादि प्रगट, रागादि भाव है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से दुख देने वाले हैं, स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, लेकिन जीव क्या मानता है, इन जीव उनका सेवन करता है। तो रागादि भाव का सेवन करना ये कौन से तत्व संबंधी भूल है, बताओ। करना कौन से तत्व संबंधी भूल है? प्रश्न ही गलत है ये। क्यों, कैसे क्या होगा? तो फिर रागादि भाव का सेवन नहीं कर सकते? अरे भाई, रागादि भाव का सेवन करना है चारित्र का दोष है। और तत्व संबंधी भूल की जब बात करते श्रद्धान की बात आती, श्रद्धान में दोष। तो रागादि भाव का सेवन करना तो चारित्र चारित्र मोह संबंधी भूल हो सकती, चारित्र मोह है का परिणाम है ये। लेकिन श्रद्धान की जब बात करेंगे तो रागादि भाव का सेवन करना और सेवन करके यह मानना कि इससे सुख होगा, यह भूल है। हाँ, पूरा लगाना आश्रित संबंधी भूल, ये नहीं है मात्र कि रागादि भाव का सेवन करना आश्रित संबंधी भूल है, ये कोई भूल नहीं है। श्रद्धान की ये कोई भूल नहीं है, चारित्र की भूल जरूर है ये, चारित्र का दोष जरूर है ये। तो ये फिर आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है, यहाँ जो लिखा वो भूल है। रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चेन। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव रागादि भावों का सेवन करके उनसे सुख होना मानता है, जबकि ये भाव तो स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं। लेकिन ये इसने ऐसा माना कि ये सुख देने वाले हैं, इसका आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। समझ में आया? तो राग आदि भाव का सेवन करते हुए जीव ऐसा माने, राग आदि भाव में सब, अब इसमें राग लिखा है। आदि, आदि क्या है ये? आदि में जो पढ़ा ना ऊपर, आश्रव तत्व 57 भेद। अभी इस दिन तो शायद पढ़े थे नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन तीसरे हाल में जरूर पढ़े 57 भेद, तो आप पढ़ लिए हैं। अब लगाना इस पर आगाती हूँ 57 प्रकार के आश्रव। हाँ, 57। अब क्या है कि योग भले ही लगाना तो लगाओ, नहीं तो आप योग कम करके प्रमाद के 15 घटा के 15 लगा के 57 कर, तो भी 57 हो जाएंगे। वो 57 लगाओ इसमें, और फिर लगाओ इसमें कि वो जो हमने पढ़ा, विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान, 12 प्रकार की अविरति, 15 प्रकार के प्रमाद और 25 प्रकार की कषाय। तो कषाय में राग तो है ही नहीं। क्रोध मान माया लोभ इंटू अनंतानुवंती अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन और हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुषोत्तम पुंसक वेद। तो राग तो ही नहीं इसमें, तो राग लिखा है। तो ये क्या चक्कर है फिर? तो फिर एक नया भाव आ गया, 58वां राग है। ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा तो नहीं है आपको कुछ, ये क्या हो रहा है नया नया, ये सब पढ़ लिया है हमने। अब क्या है कि रिवीजन यदि नहीं किया हो, रोज रोज रिवीजन कराएंगे तो जिनको पहले से आता है वो बोलेंगे कि ये तो रोज एक ही बात पढ़ाते हैं, इनको इतने आता होगा। तो ये सब, ये जो है ना राग और द्वेष, 25 कषाएं जो हैं, इसमें से कुछ राग रूप है और कुछ द्वेष रूप हैं। तो ये अपन ने पढ़ा कि कौन से राग रूप है, कौन सी देश द्वेष रूप है, तो वो उसी में राग द्वेष, और राग के साथ आदि लगाया है तो उसमें राग द्वेष और एक मोह भी लगा देना। तो मोह राग द्वेष मुख्य रूप से ये हो जाएगा, तो मिथ्यात्व भी आ जाएगा और बाकी कषाय तक सब आ जाएगा। मतलब दर्शन मोह से लेके चारित्र मोह में जो राग है, लोभ सुख संजनन लोभ तक सब आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है कि रागादि भाव, मतलब सारे भाव लगाना, उसमें कषाय के 25 भाव जो पड़े हैं, प्रमाद के 15, अविरति के 12 और मिथ्या दर्शन के 5, मोह रूपी दर्शन मोह रूपी 5। वो प्रत्यक्ष रूप से दुख देने वाले हैं, लेकिन ये जीव क्या करता है कि उनका सेवन करता है। तो
अब लगाना है एक एक में, अपन सब में तो लगाएंगे नहीं, इतना समय अपने पास ही नहीं, तो विचार अपने को करना है। देखो यहाँ तो क्या पढ़ा रहे हैं अपन, तो चिंतन ज्यादा नहीं चला सकते हैं यहाँ पे, चिंतन तो जीव को स्वयं करना है, एक आध घंटा बैठे शांति से चिंतन करे इसका क्या, कि विपरीत मिथ्या दर्शन ये दुख का कारण है, मतलब सात तत्वों में विपरीत श्रद्धा ने दुख का कारण है। और एकांत, क्या आत्मा ऐसा ही है, एकांत मान्यता ऐसा ही है लगा दिया, मतलब दूसरे का निषेध ही करते, दूसरे धर्म का, दुख का कारण है। संशय, संशयात्मक स्थिति बनी हुई है अभी भी जीवन में, कि आत्मा में सुख है कि पुद्गलों के जड़ पिंडों में सुख है, जैन धर्म सच्चा है कि दूसरे धर्म सच्चे हैं, जिनेंद्र भगवान सच्चे हैं कि इनके भी तो भगवान होते हैं वो भी सच्चे हैं, ये सब अपन, ये चल रहा है इधर जीवन में। तो अभी संशय से होने वाला संशयात्मक मिथ्या दर्शन चल रहा है, और यह दुख देने वाला है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। एक एक में लगाना आप, विपरीत एकांत विनय में हमने विपरीत एकांत में लगाया अपन ने, संशय में लगा दिया, विपरीत एकांत विनय में भी लगाना चाहिए था। विनय मतलब कि सारे धर्म एक समान है हमारे, तो सब सर्व धर्म समभाव, हम तो कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सब सब सारे धर्म हमारे लिए एक समान है। यहाँ जाएंगे तो वहां भी चादर चढ़ा देंगे, वहां मोमबत्ती जला देंगे, वहां दूध ढोल के आ जाएंगे, और जैन भगवान के ऊपर पानी, बस यही तो हमारा, जहाँ जो सामने दिखे हम तो मुंह देख के तिलक काटते हैं। तो ये ऐसे भाव चल रहे हैं ये जीवन में, कि यहाँ भी चले जाए वहां भी चले जाए, तो ये सब दुख के कारण है, मिथ्या दर्शन चल रहा है मतलब जीवन में अभी, निर्णय नहीं हुआ है सत्य का। तो ये अब क्या अपन ज्यादा नहीं लगाएंगे, एक एक अपन विचार, आप सब विचार करना, ये होमवर्क है, होमवर्क यही है, तो वर्कशॉप की तरह लेना है इसको, क्या विचार ये करना है, और चीजों का विचार मत करना, अभी तो बहुत फ्री समय मिल रहा है ना अपने को, तो अपन ये विचार करो ये काम का है। बाकी तो ये जो चल रहा है तो होती रहता है, ये कोई पंचम काल चल रहा है वैसे भी, कि हाँ आप यह सोचो, ये क्या है कि देखो, एक कहावत है, पूत के लखन पालने में नजर आते हैं, है ना, कहावत है ना ये, तो छठे काल के लखन पांचवें काल में नजर आएंगे आएंगे ना, उसमें क्या है मंदिर बंद होंगे तो ये होगा, छठे काल में तो वैसे ही बंद होना था, देख लो छठा काल ऐसा आएगा, जाना है कि किसी को, पांचवें काल में टेम्पररी अवस्था भी, तो चलो धर्म तो है, स्वाध्याय तो है, मुनिराज तो है, जिनवाणी तो है, स्वाध्याय तो है, छठा काल में तो ये भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये है, तो चलता रहेगा जीवन में, तो अपन को विचार ये नहीं, अपने को जीवन में ये विचार चले कि हम इन पाप वास्तव में दुख के कारण हैं, जो बाहर चल रहा है दुख का कारण नहीं है, ये जो अंदर चल रहा है आश्रव, ये दुख का कारण है तो पर से देखो, इसमें एक बात बताता हूँ मैं आपको, अच्छा विषय आ गया यहाँ पे, कि ऊपर के जो छह भावना पढ़ी ना अपन ने, अनित्य, नाम याद है सबको, अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अरे हाँ, नित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि, ठीक है, ये छह भावना पढ़ी अपन ने। तो छह भावना में क्या बतलाया, मुख्यतः से ये बतलाया गया कि पर पदार्थों से, एक सेकंड ये इसको मैं, हाँ, तो ये बतलाया गया कि पर पदार्थों से जो अपना संयोग है वह अनित्य है, ये बतलाया ना। अरे मतलब जो भी अनित्य है, पर पदार्थ अशरण है, पर पदार्थों पर दृष्टि संसरण दुख का कारण है, पर पदार्थ असंयोगी है, पर पदार्थ अन्यता लिए हुए हैं, और शरीर जो पर है वो भी अशुचि है, महाअशुचि है। कितनी बात सब पर की बात करी, पर की बात करी ना, सब जगह भेद विज्ञान कराया यहाँ पे, पर कहाँ देखो समझ में आ रही ना बात, देह पे लगाए अपन, तो देह पर है, इसलिए देह क्या है, संयोग, देह अनित्य है, एक जैसा नहीं रहेगा, ये एकदम अनादिकाल से मिला हुआ अपने को, ऐसा नहीं है, जैसे अपन कपड़े बदल रहे हैं वैसे जीव क्या है, देह बदल लेगा, एक दिन आएगा, एक दिन की देह बहुत पुराना हो गया ये देह, अब नए में जाएगा तो ये अनित्य है देह का संयोग, देह अशरण है, कोई बचा नहीं पाएगा इसको, ठीक है। देह में दृष्टि है यदि, बहिरात्मा तत्व मुधा है, तत्व मोहित है ना, देह जीव को एक दिन तत्व, देह पे दृष्टि है उसकी, संयोगाधीन दृष्टि है, तो वो संसरण का कारण है जो दुख रूप है। हाँ, देह असंयोगी नहीं है, देह संयोगी है। हाँ, देह अन्यत्व है, देह अन्य है, और देह अशुचि है। किस पे, सब देह पे लगाया, पर पे लगाया, ये पर चल रहा, देह पर है। अब देखो आसत, अब ये ऊपर की छह भावना थी ना, ये तो विरक्ति परक थी, इसमें क्या है, संयोगाधीन दृष्टि। अब यहाँ पे जब आसत की बात करी, तो आश्रव में संयोगाधीन दृष्टि से एक स्टेप ऊपर की बात करी है, कि अब पर की बात हो तो कोई अब स्व की बात करो तो अब किसकी बात करी यहाँ पे, अब जीव की बात करी। तो जी, ये मिथ्या दर्शन किसकी, किसका भाव है, अविरति किसका भाव है, प्रमाद कषाय योग, ये किसकी अवस्था है, बताओ किसकी अवस्था है। अरे भैया भाव आश्रम में बताया था ना, ये जीव की अवस्था है।
कि दूसरे की अवस्था बोलते हैं इसको भी, कि ये जीव की अवस्था है। जीव की अवस्था तो क्या है कि पहले देह की बात करी थी, अब यहाँ पे आत्मा की बात कर रहे हैं। जीव की अवस्था है, जीव के ऐसे ऐसे भाव है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात और काम की बात, कि ये जो भाव है ना, मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये जीव के भाव है। सोच लो एक बार। हाँ, तो जीव के हैं कि नहीं? देखो ये बोल रहे हैं कि ये वैभाविक भाव है, तो ये जीव के हैं कि नहीं? वैभाविक है तो ये भाव जीव के हैं कि नहीं? तो वैभाविक भाव जीव के होंगे ना भाई। अरे आपने बोला वैभाविक है, स्वाभाविक उत्तर उत्तर वही मिल गया ना, कि स्वाभाविक भाव नहीं है मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग की। यद्यपि जीव के ही भाव हैं लेकिन स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक हैं। यहाँ पे ये बतला रहे हैं आश्रव भावना में कि यह मेरी, यद्यपि मेरी अवस्था है लेकिन मेरी वैभाविक अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था नहीं है। उदाहरण उस दिन भी दिया था, वही उदाहरण आज भी दे रहे हैं। क्या उदाहरण था? कि जिस प्रकार ज्वर, बुखार का आना, यद्यपि शरीर की ही अवस्था है, कि नहीं है शरीर की अवस्था, शरीर की अवस्था है ना, बुखार शरीर को आया, शरीर की अवस्था है। यद्यपि यह शरीर की अवस्था है, तथापि यह शरीर की स्वाभाविक अवस्था नहीं है, वैभाविक अवस्था है, इसलिए दूर करने लायक है और दूर हो जाती है। इसी प्रकार मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, यह यद्यपि जीव की अवस्था है, जीव में राग पाया जा रहा है, जीव में क्रोध पाया जा रहा है, उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से जीव में राग है। तो यद्यपि ये जीव में है, तथापि यह जीव की स्वाभाविक अवस्था नहीं है, यह जीव की वैभाविक अवस्था है, इसलिए दूर करने लायक है और दूर हो जाती है। हो जाती है ना। अरे जीव की अवस्था है कि देखो, ये अपन ऐसा मत मान लेना कि रागादि भाव कुछ, क्योंकि जिन्होंने ज्यादा ऊंचा पढ़ लिया मान लो समझ, जो क्या है कि क्रम होता है पढ़ने का। अब कोई समय सार पढ़ के यहाँ आके सुने, तो और जो उसने नीचे का नहीं पढ़ा हुआ वो समय सार पढ़ ले तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो ये जीव की अवस्था है भैया। हाँ, ऐसा क्योंकि ये जीव की अवस्था नहीं हो तो फिर किसका इलाज करें हम? हाँ, आत्मा का इलाज ही क्यों करें? यदि भैया बुखार यदि शरीर की अवस्था नहीं है तो शरीर का इलाज ही मत करो ना फिर। अब तो हम तो लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, हम नावियों के नाम तो नहीं लेंगे हमने एलोपैथी यहाँ पे क्लास में, तो कि ये लें वो लें। हाँ, तो लेते हैं मतलब शरीर की अवस्था को मान के लेते हैं ना, कि शरीर की अवस्था है, इससे शरीर का उपचार किया जाता है। ऐसे ये रागादि, ये आत्मा की अवस्था है, इसका उपचार इस प्रकार से करना है कि यदि आत्मा के नहीं मानोगे तो उपचार क्यों कर रहे हो फिर आत्मा का? आचार्य भगवान उमा स्वामी ने दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में लिखा है, औपशमिक छाई को भावो मिश्रश्च जीवस्व स्वतत्व मोदैक परिणामिकौ च। इस सूत्र में जीव के 5 भाव बताए हैं, जो हमने थोड़े थोड़े पढ़े भी हैं, जीव के भावों की चर्चा करी हमने। तो उसमें इन्होंने लिखा कि औदैहिक भाव यह जीव के स्वतत्व हैं। मतलब नहीं समझ में आया तो, उदयिक मतलब कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं, ये जो भाव हो रहे हैं ना रागादि कर्म, चारित्र भाव का उदय चल रहा है इसलिए ये भाव हो रहे हैं। चारित्र भाव के उदय से रागादि भाव हो रहे हैं। चारित्र भाव का जब क्षय हो जाएगा या उपशम हो जाएगा, तब जीव को वीतरागता प्रकट हो जाती है, तो ये उदयिक नहीं रहा फिर। तो उपशमिक हो गया या क्षायिक हो गया फिर। वीतरागता मतलब, हाँ, रागादि भाव तो उदयिक भाव है। तो उदयिक भाव जो है वह जीव के स्वतत्व है, ऐसा लिखा है सूत्र जी में। औदिक भाव जीव के स्वतत्व हैं। स्वतत्व मतलब जीव के हैं, जीव का भाव है, औदिक भाव जीव का है, ऐसा लिखा है ना सूत्र जी में। किसी पारिणामिक है, छायिक है, छायोशमिक है, औपशमिक है, इन चार को तो बोलो। औदिक का मत बोलो ये जीव का है। अरे भैया जीव का है मानना पड़ेगा ना, इतना तो नहीं मानोगे तो इलाज किसका करोगे? हाँ, लेकिन ये मानना पड़ेगा साथ में कि ये जीव का स्वाभाविक भाव नहीं है, ये वैभाविक भाव है। हम्म, समझ में आ रही ना? तो ये जीव का, अब यहाँ बता क्या रहे थे ऊपर, तो 6 भावना की बात करी ना अपन ने, तब वहां पे दृष्टि जो थी शरीर पे थी, पर पदार्थों में थे संयोगी है, संयोगी है, संयोगी। आश्रव भावना यहाँ क्या बता रही है? आश्रव भावना ये बता रही है कि ये जो विकारी भाव हैं ये सब भी संयोगी भाव हैं, ये बता रही है। मतलब वो क्या है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो पहले पर पदार्थों से दृष्टि हटाई, शरीर से दृष्टि हटाई, शरीर की अशुचिता बतलाई, वहां से उस संयोग से दृष्टि हटाई, अब वो जीव पर लेकर आए। तो जीव में भी आश्रव भाव की चर्चा पहले करी, फिर आश्रव भाव में भी जो विकारी भाव है बता रहे हैं ये संयोगी भाव हैं, ये जीव के साथ रहने अपन क्या करो, देखो इसमें नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 6 भावनाएं पढ़ी अपन ने, वो सब आश्रव भावना में लगाओ। आश्रव भावना में नहीं, आश्रव तत्व में लगाओ।
जो 6 भावनाएं पढ़ी है उसको आश्रव तत्व में लगाते हैं अपन। ठीक है, कैसे लगाएं? सबसे पहली पढ़ी अपन ने अनित्य भावना। आश्रव अनित्य है, गलत है क्या भैया बताओ? आश्रव को अनित्य बोल सकते हैं? आश्रव जो जीव के आश्रव भाव हो रहे हैं वो आश्रव तत्व बोल देना साथ में, आश्रव मतलब आश्रव तत्व लगा लेना साथ में। तो आश्रव तत्व मतलब जीव का ऐसा भाव जो कि मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग रूप है, यह भाव अनित्य है। गलत है क्या? अनित्य है। आप बोलोगे सभी संयोगों को प्राप्त है तो अनित्य कैसे बोल रहे हो? तो ये तो शरीर भी संयोग को प्राप्त है अनित्य बोला कि नहीं? अरे भैया जो दूर हो जाता है वो अनित्य है, जो शाश्वत नहीं है। एक आत्मा का ज्ञान स्वभाव शाश्वत है, वो ध्रुव है। लेकिन ये जो आश्रव भाव है, रागादि भाव, ये अनित्य है। ठीक है, ये दूर हो जाते हैं। अब जो दूर हो जा मतलब जो शाश्वत नहीं है उसकी शरण ली जा सकती है क्या? मतलब जो जो अनित्य है वो, उसको कोई नित्य बना नहीं सकता है। अशरण भावना लगाना है इसमें। अशरण भावना कैसे लगाएं कि जितने भी रागादि भाव हैं इनको कोई नित्य नहीं बना सकता है संसार में, कि एक ही जैसा चलता रहे उसका भाव। और जितने भी रागादि भाव हैं सब लगाना, उसमें हम मिथ्या से लेके संजुलन लोप तक, मिथ्या दर्शन से लेके संजुलन लोप तक सारे भाव, मतलब विपरीत मिथ्या दर्शन से लेके संजुलन लोप तक सारे भाव, ये सब अशरण है। मतलब आत्मा के लिए सुख रूप नहीं है। आत्मा को इनकी शरण में जाके आत्मा सुखी नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? तत्व चर्चा हो रही है यहाँ पे। शुरू की 6 भावनाएं जो थी ना, वो विरक्ति पर रखती, बाद की 6 भावना तत्व पर रखे। तो यहाँ आश्रव तत्व की चर्चा हो रही है कि आश्रव तत्व जो है अशरण है। समझ में आ गया ना? तो अपन विपरीत मिथ्या दर्शन की शरण में जाके सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, व्रतों को धारण न करने के जो परिणाम हैं, ऐसे परिणाम रख के हम सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अशरण भूत हैं। प्रमाद की जो अवस्था है हमारी, असावधानी की, अनुत्साहीनता, आलस्य, ये अशरण भूत है। इनकी शरण में जाके हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, यह सब अनित्य तो है ही है, साथ में शरण भूत नहीं है। इनकी जीव इनकी शरण में जाके बोले आज तो मजा आ गया हमको, इनकी शरण में जाके, रति की शरण में जाके, पर पदार्थों में उत्सुकता के परिणाम करे हमने, हमको आज तो परम सुख की, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अशरण भूत है आश्रव तत्व, अशरण भूत है। आश्रव तत्व संसार का कारण प्रत्यक्ष रूप से है, लिखा ही वहां पे। आश्रव दुखकार घनेरे, लिखा ही तो है। तीसरी भावना लगा रहे हैं अपन। आश्रव तत्व संसार का कारण है, दुख रूप है। आश्रव तत्व मतलब पहले कहा था कि सुख का कारण नहीं है, अब किरण दुख का कारण है। क्या अशरण भावना में कहा आश्रव तत्व सुख का कारण नहीं है? संसार भावना में कह रहे हैं कि दुख का कारण है। तो कोई बोले चलो सुख का कारण नहीं है तो दुख का भी तो नहीं है ना। तो संसार भावना में बताया कि आश्रव तत्व दुख का कारण है। आश्रव दुखकार घनेरे बोल के आ गए ये तो। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन है यदि जीव को, मिथ्या दर्शन ही मान लो अपन तो बस। अभी बाकी बात ही मत करो। अभी तो विपरीत मिथ्या दर्शन चल रहा है उसके, यदि विपरीत मिथ्यात्व, तो उसके मिथ्या दर्शन बना हुआ है। और मिथ्या दर्शन संसार परिभ्रमण का एकमात्र मूल कारण है। और संसार परिभ्रमण दुख रूप है। पहली ढाल में उनके विवक्षा पड़ी, कारण दूसरी ढाल में पड़े हैं उसके। ठीक है, तो आश्रव तत्व दुख रूप है। ठीक है, आसत तो मतलब आत्मा के विकारी भाव हो, मतलब लगाते हैं ना, सही सही विवक्षा पकड़ना। ये तो बात तो ऊंची हो जाए, समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। मतलब ये मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय योग रूप जो आत्मा के भाव है, ये दुख रूप है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए आश्रव तत्व, ये जो आश्रव इंसान इन भावों से आश्रव हो रहा है, या भाव को ही आश्रव कह रहे हैं हम तो यहाँ पे। भाव आश्रव में तो उन भावों को ही आश्रव कहा जाता है। इसलिए मिथ्यात्व ये आश्रव है, अविरति आश्रव है। हाँ, आश्रव और आश्रव तत्व किसका? जीव का तत्व है। इस प्रकार से समझ में आ रही ना भैया? पूरा टेक्नोलॉजी समझ में आ रही ना? इसमें क्या चल रहा है, फिजिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया आश्रय में लगाया है इसको। अब जीव का ये जीव जो ये आश्रव भाव है, ये जीव के साथ संयोग हुआ है इनका, असंयोगी नहीं है ये, संयोगी है। आज जीव इस प्रकार का क्रोध कर रहा है, कल को मान का भाव करता है, माया का करेगा, लोभ का करेगा। इस प्रकार से ये इनका संयोग हुआ है। और ये इनका वियोग हो जाता है। जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी होता है। और होता है ना भैया, पूर्ण वितरागता प्रकट होती है जब, तो इन आश्रय भावों का। और जैसे जैसे गुणस्थान चढ़ते जाते हैं, वैसे ही 5वें गुणस्थान में आज मिथ्यात्व का वियोग, 6ठे 7वें में वो विरति हो गई पूरी, अविरति का वियोग हो गया। अविरति रूपी आश्रव रूपी जो आत्मा का भाव था उसका वियोग हो गया। तो ये वियोग हो गया, मतलब संयोगी भाव थे, इसका मतलब ये असंयोगी नहीं है। ठीक है,
अन्य तो भावना लगाए आश्रव में, तो ये आश्रव भाव अन्य है, ये जीव ऐसा नहीं है, जीव इनसे न्यारा है। जीव का स्वभाव तो वीतरागता रूप है, और ये जो आश्रव के भाव है ये तो राग रूप है। तो जीव राग रूप है कि वीतराग रूप है? जीव का स्वभाव तो वीतराग रूप है, इसलिए जीव इन आश्रव भावों से भी न्यारा है। अभी न्यारा है, द्रव्य अपेक्षा से देखोगे तो अभी न्यारा है। ऐसा नहीं है कि पर्याय में प्रकट प्रकट होगी तो द्रव्य दृष्टि से तो अभी न्यारा है। अभी ये जीव आश्रव भाव से न्यारा है द्रव्य दृष्टि से देखे तो। ठीक है। अशुचि भावना लगाएं इसमें तो जीव क्या है? अपवित्र भाव है। जितने भी भाव हैं सब ये कितने मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय योग के जितने भी भाव हैं सब कैसे हैं? अशुचि हैं। रागादि भाव कैसा है? अशुचि है, अपवित्र है। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी लोगों को सुनने में कि ऐसा कैसे बोल दिया, रागादि भाव अशुचि है। जैन धर्म से अनुराग होना क्या अपवित्र भाव है? बताओ। मुनि राजों से अनुराग होना क्या अपवित्र भाव है? धर्म से अभिषेक की रुचि होना, अभिषेक से अनुराग होना, पूजा स्वाध्याय ये सब करना, धर्म की क्रियाएं करना, क्या ये अशुचि भाव है? यहाँ दिक्कत हो जाएगी। अब फिर इसकी व्याख्या करी थी लेकिन अपन ने इसकी व्याख्या अलग से की कर चुके हैं हम। मतलब क्या दिक्कत है लोगों को? ये पुण्याश्रव को हे कैसे बोल दिया आपने, यहाँ दिक्कत हो जाती है। पापाश्रव को तो हे बोल दो आप, हम स्वीकार करते, पूरी दुनिया बोलती है ना। अरे अभी पूरी दुनिया बोल रही पापाश्रव को हे, जैन धर्म भी बोल रहा है पापा को पापाश्रव को हे, लेकिन महानता किसमें है? जैन धर्म तो पुण्याश्रव को भी हे बोलता है। ये विविध ये अलग लिए हुए ना भैया। क्या पुण्याश्रव दुख का कारण है? पुण्याश्रव महान दुख का कारण है। कहाँ लिखा है ऐसा? आप मन से बता रहे हो ऐसा? ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा तो उसका उत्तर अपन बता देते हैं कि देखो यहाँ लिखा। क्या लिखा? पुण्याश्रव दुख का कारण है। ये देखो ये लिखा सामने, पुण्याश्रव दुख का कारण लिखा है ऐसा इसमें। अब कोई बोले कहाँ लिखा है, तो पढ़ो ना भैया। आश्रव दुखकार घनेरे ऐसा लिखा है ना? ऐसा लिखा है क्या कि पापाश्रव दुखकार घनेरे? ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि ऐसा लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है। पुण्याश्रव दुखकार घनेरे, पापाश्रव दुखकार घनेरे, दोनों में लिखा है एक्चुअली। बात क्या आ जाती है देखो, मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा के लिए कंफ्यूजन नहीं तो बना ही रहेगा कि यहाँ जाओगे तो ये सिखाते हैं और वहां जाओगे तो फिर लोगों की कंप्लेंट रहती है ऐसी कि यहाँ जाते तो ये सिखाते और वहां जाते तो वो सिखाते हैं। तो सही क्या है? अरे कुछ नहीं, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं उसमें। मतलब आप कुछ उसमें डिस्प्यूट वाली कोई बात ही नहीं है, कंट्रोवर्सी वाली कोई बात नहीं है, कोई मत मतांतर वाली कोई बात नहीं। बड़ा हाथ में रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट है। कहीं भी जाओ आप, हम जो बोल रहे हैं आप मिलान करके देख लेना, यहाँ भी फिट होगी वहां भी फिट होगी, हर जगह फिट होगी बात। क्या बात है कि पापाश्रव की अपेक्षा पुण्याश्रव का निषेध नहीं है क्रिया में, लेकिन श्रद्धान में पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है आश्रव में। तो श्रद्धान की यदि बात करें तो पुण्य और पाप दोनों संसार बंध में बंधने की अपेक्षा से, एक तो लोहे की बेड़ी है और एक सोने की, एक लोहे का पिंजरा है और एक सोने का पिंजरा। कौन से पिंजरे में रहना है अपने को? तो पिंजरे में रहनी ही क्यों है? हाँ, बात तो ये हो जाती है ना। इससे श्रद्धांत तो ऐसा होना चाहिए कि सोने के पिंजरे में भी नहीं रहना है, श्रद्धांत तो ऐसा हो। अब कोई बोले श्रद्धांत तो है तो फिर श्रद्धांत बना के मंदिर में नहीं जाएंगे क्या? भैया मंदिर जाना जो है ना वो चारित्र में आता है, यहाँ श्रद्धांत की बात हो रही है। तो मंदिर नहीं जाओगे तो क्या करोगे? तो टीवी देखेंगे। तो फिर हमने तो ये भी बोला ना कि पाप आश्रव है, बोला कि नहीं बोला? भाई मंदिर जाना पुण्याश्रव है ऐसा बोल के मंदिर नहीं जा रहे हो, घर बैठ के टीवी देख रहे हो, तुम ये भी तो बोल रहे हो पापाश्रव है साथ में, टीवी क्यों देख रहे हो? तो करे क्या? तो जो मुनिराज करते हैं वो कर सकते हो क्या? तीन गुप्ती का धारण शुद्धोपयोग में जा सकते हो क्या? शुभोप अशुभोपयोग को हमने हे रूप बोला, शुभोपयोग को भी हमने हे रूप बोल दिया। तो क्या शुद्धोपयोग में जा सकता है क्या? हाँ जा सकता है, पंच जा सकता है हो, ऐसा नहीं कि पंचम काल है तो शुद्धोपयोग नहीं जा सकते। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं जा पाएंगे और सातवें स्थान से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो अलग विषय है अपना। लेकिन हाँ शुद्धोपयोग मुनिराज आज भी शुद्धोपयोगी है पंचम काल में भरत क्षेत्र में। वो अवस्था धारण करना चाहिए, वो कर सकते हैं क्या? यदि नहीं कर सकते हैं तो फिर हम बोलेंगे कि पाप की क्रियाओं की अपेक्षा पुण्य की क्रियाओं का उपादेय नहीं बोलेंगे हो, पाप की अपेक्षा पुण्य का निषेध नहीं है ये बोलेंगे। ठीक है। तो आप पाप में लग रहे थे, इससे अच्छा आप पुण्य में लगो ऐसा कह रहे हैं, पुण्य का निषेध नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कहीं भी जाना आप ये बात फिट कर लेना।
हमेशा ये बात क्रियाओं में, जब क्रियाओं की बात आएगी, यदि जीव तीन गुप्ती लेके सिद्धोपयोग की अवस्था में नहीं है, तो वो पाप की क्रियाओं से बचे और पुण्य की क्रियाओं में लगे। ऐसा लगते हुए भी वो श्रद्धान में तो पुण्य को भी उतना ही है माना जितना वो पाप को मानता है, तो असतत संबंधी भूल का निराकरण होगा। वरना लोगों को पुण्य का बड़ा चाव है, पता नहीं क्यों, जबकि हम तो पढ़कर आ गए कि मुनि व्रतधार अनंत बार। ऐसा क्या बचा जो नहीं उपजाए हो? हाँ, क्या नहीं उपजाए हो? अरे भाई सब कुछ उपजा लिया। एक परमेष्ठी पद का पद, जो भावलिंग मुनिराज थे, ऐसा पद इस जीव ने नहीं पाया, बाकी तो सब इसने पा लिया। बचा क्या फिर? अब पुण्य के उदय में जीव ने सब कुछ पा लिया, जो जो पा सकता था बिना सम्यक दर्शन के। बचा क्या पाने के लिए? तो फिर पुण्य का इतना चाव क्यों है? चाव धर्म का होना चाहिए, चाव अपनी शुद्धात्मा का होना चाहिए, चाव शुद्धता का होना चाहिए, शुद्धोपयोग का। ऐसा लगाव तो उसमें होना चाहिए, वीतरागता में लगाव होना चाहिए। यदि शुभ राग को उपादेय बोलेंगे तो आश्रव को उपादेय बोलना पड़ेगा। फिर ऐसा कैसे बोल दिया आश्रव को उपादेय बोलेंगे, आश्रव दुखकार घनेरे, वो उल्टी सीधी बात है कि जमेगी नहीं बात, सिद्धांत खंडित हो जाएंगे फिर। ठीक है, अपन को चलो वो बात तो नहीं करनी थी, अपन तो आश्रव पढ़ते हैं। अब ये दूसरी ढाल में जो पंक्ति पढ़ी थी, रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चेन, अपन ने ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरी ढाल जो पढ़ी थी, तो अपन ने सातों तत्व संबंधी भूल लिखी थी। ये आपके पास मैंने शेयर किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन देखो जीव से लेके मोक्ष तक सात तत्वों की भूल का अपन ने बनाया था, जो अपन ने क्लास में कंपाइल किया था। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ रहे हैं अपन? आश्रव तत्व संबंधी यूपी श्रद्धान दूसरी ढाल का रिवीजन कर रहे हैं। मतलब अपन रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चेन, वो जो पंक्ति थी उसका खुलासा है ये, कि यह जीव आश्रव तत्व संबंधी से कैसी कैसी विपरीत मान्यता रहती है। विपरीत मिथ्या दर्शन कैसा कैसा इसके पाया जाता? पहली चीज लिखी थी अपन ने आश्रव में, विपरीत। अरे भाई मिथ्या तो लिखा उसमें, विपरीत एक विपरीत लिखा था ना। कैसी कैसी विपरीत मान्यता है इसकी तत्वों को लेकर, जो प्रयोजन भूत चीजें हैं उसके लिए विपरीत मान्यता है। कैसी विचित्र बात है! जो प्रयोजन भूत है उसके लिए सही समीचीन मान्यता होना चाहिए ना। तो विपरीत मान्यता क्या है यदि हमें पाई जाती है, इसका चिंतन करना है, उसको हटाना है। राग आदि भाव सुख के कारण है वर्तमान में, यदि ऐसा जीव मानता है तो उसका आश्रित संबंधी विपरीत श्रद्धान है कि जितना जितना राग करूंगा, जितना अपने धन से राग करूंगा, जितना अपने देश से राग करूंगा, उतना उतना सुखी हो जाऊंगा वर्तमान में। अरे भैया ये मिथ्यात्व के भाव है, विपरीत भाव है। ये वर्तमान जितने भी भाव है मिथ्यात्व से लेके कषाय तक लगाना, इसको योग छोड़ देना अभी। मिथ्यात्व से लेकर राग आदि भाव तक इतने भी भाव हैं, ये सब वर्तमान में आकुलित करते हैं जीव को। तो सुख के कारण कैसे हो सकते हैं वो? कि हमने तो क्या आ गए तीसरी ढाल की पहली पंक्ति में कि आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी ने कही है। तो आकुलता जहां नहीं है वहां सुख है, लेकिन राग आदि भाव तो आकुलित करते हैं जीव को। इस सुख के कारण कैसे हो सकते हैं? लेकिन जीव इनका सेवन करके गिनत छेन, रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत छेन, इनका जीव सेवन करता है और ऐसा मानता है कि आज के आनंद की, ऐसा मानता है। हाँ, तो ये इसका विपरीत श्रद्धान है किसमें? आश्रव तत्व में। और आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान भी आश्रव का कारण है। आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान आश्रव का कारण है। बड़ी कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा वो देखो क्या है, अपन क्या बहुत सारी सीढ़ियां आगे बढ़ गए हैं अब। हाँ, तो पहली क्लास नहीं चल रही है छह ढाला की, अपने को एक साल पूरा हो गया है, तो अपन बहुत आगे की विवक्षा चल रही है अपनी, कि आश्रव तत्व संबंधी आश्रव भावना पढ़ना यह संवर तत्व है। अब ये तो बताया ही नहीं, अभी तो आगे देखेंगे चलो इसको। और आज ये जो पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं चलो अपन पढ़ते हैं, तो समय निकल रहा अपना। तो रागादि भाव ये सुख के कारण है वर्तमान में, ऐसा मानना ये आसक्त संबंधी विपरीत श्रद्धान है। ठीक है, दूसरा रागादि भावों को स्वयं का स्वभाव मानता है ये जीव। रागादि भाव के मेरे ही है राग, उसका सबसे अच्छा उदाहरण लेता हूं मैं आपको। इच्छा मानव का स्वभाव है कि नहीं? अपना स्वभाव है कि नहीं इच्छा? बोलो हाँ। क्यों? इच्छा स्वभाव है कि नहीं अपना? पैसा कमाने की इच्छा, एम्बिशन होना अच्छी बात है कि नहीं लाइफ में? हमारा मानव का स्वभाव है इच्छा करना। अच्छा, इच्छा स्वभाव करना मानव का स्वभाव है। इच्छा लोभ रूप है, लोभ कषाय है, कषाय आश्रव है। आश्रव को उपादेय मानना है, आश्रव तो संबंधी भूल है। यही तो अब भाई इसमें जो निकल रहे हैं ना, ये निकलेंगे। आश्रव को उपादेय मान रहा है जी, वो आश्रव तो संबंधी भूल है, क्यों? तो है आश्रव तो ये तृष्णाओं को अच्छा मान रहा है, ये इसका आश्रव तो संबंधी विपरीत श्रद्धा है। रागादि भावों को मेरा स्वभाव है, ये तो राग मेरा तो स्वभाव से क्रोधी हूं मैं तो, ऐसा बोलता है ना जीव। और बोलना अलग बात है, लेकिन मान भी ले कि हम तो, हमारे तो भगवान ही क्रोधी रहते हैं, कभी क्रोध आ जाता है उनको। क्रोधी स्वभाव भी भगवान है। तो ये तो क्या है, विपरीत श्रद्धा ने क्रोध का स्वभाव नहीं है जीव का। चलो अपन ने तीसरे पॉइंट की व्याख्या तो अच्छे से कर ली है। श्रद्धा में पुण्य आश्रव को उपादेय मानता है जीव, जितना जितना पुण्य का आश्रव करूंगा उतना उतना अच्छा है, मेरी सारी धर्म की क्रियाएं पुण्य के आश्रव के लिए।
अभिषेक भी करते हैं, हम दान भी देते हैं, खूब पुण्य इकट्ठा करना चाहते हैं हम, ताकि ताकि क्या होगा, ताकि क्या होगा, अगले भाव में सम्यक दर्शन हो जाएगा पुण्य के उदय से। उदयिक सम्यक दर्शन होता है जीव को, क्षयिक होता है, क्षयोक्षमिक होता है, औपशमिक होता है। किसी को सुना, उदयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई हमको, पुण्य का उदय आया जिससे हमको उदयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति। उदयिक सम्यक दर्शन, धर्म का धारण, धर्म के अलावा सुखी करने वाला संसार में कोई नहीं है, ठीक है। तो सम्यक दर्शन के अलावा सुखी करने वाला कोई नहीं है। अब पुण्य का सबसे अच्छा फल, मतलब पुण्य का से सुख तब होगा जब पुण्य के उदय से धर्म की प्राप्ति हो। जब पुण्य के उदय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती हो, या सम्यक चैत की प्राप्ति होती हो, तो हम मान लेंगे। पुण्य की वजह से नहीं होती है, ये तो वो जो कर्म है ना उसको बिठाना पड़ता है, उसका क्षय करना पड़ता है, तो होती है धर्म की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सम्यक नाम की मिथ्यात्व की प्रकृति के उदय से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना, नाम है उसका सम्यक्त्व। दर्शन हो गए, तीन भेद किए था अपन ने, उसमें एक था सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व नाम की जो दर्शन हो गई प्रकृति है, उसके उदय से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ट्रू और फॉल्स। तो फॉल्स है, क्यों? क्योंकि सम्यक के उदय से तो जीव को सम्यक दर्शन में उल्टा दोष लगते हैं। ऐसी कोई प्रकृति नहीं है, जितनी प्रकृतियां है ना उनमें एक भी ऐसी प्रकृति नहीं है जिसके उदय से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती हो। तो ये पुण्य इकट्ठा करके करना क्या है फिर अपने को? क्या करना है कि नहीं, अगले भाव में देवगति कैसे मिलेगी, नहीं तो अगले भाव में देव शास्त्र गुरु कैसे मिलेंगे, नहीं तो अरे भैया इस उदय इस भाव में मिले ना, इस भाव में मिले कि नहीं मिले तो फिर इस भाव में तो हम सततत्व में शब्द सिद्धांत कर नहीं रहे हैं, वो बोले अगले भाव में मिलेंगे तो उसका उपयोग करेंगे। तो ये कैसी बात है? अभी जो मिले हैं अगले, मतलब अगले होम जीव ये सोचेगा कि अब पुण्य आश्रय कमाओ, अगले होम में भी करेंगे, अगले होम में करेंगे, अगले होम में करेंगे, ऐसे भोगो चले जाएंगे। और वो एक पुण्य की क्या होता है, भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री क्या उसमें लाली, भोग लिए पुण्य के फल, उसके बाद क्या हुआ? अरे यहाँ छोटे से भोग मिले उसमें जीव मंदिर नहीं जा रहा है, वहां इतने बड़े बड़े भोग मिलेंगे, वहां बोलेगी कि वहां हम भगवान के समूह शरण में, वहां हम दिव्य ध्वनि, वहां हम गणधरों से, कुछ नहीं यहाँ नहीं हो रहा है तो वहां कैसे होगा? इसलिए वर्तमान में जो अवस्था मिली है इसमें ही जीव विचार करे कि आश्रव हे और परद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। आश्रव संबंधी विपरीत सिद्धांत की चर्चा अभी शेष है, कल करेंगे। उसके बाद फिर आश्रव तत्व पे और विचार करेंगे, फिर अपन बंध की थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप कल लाइएगा। आइए इतना ही करते हैं। स्याद्वादने षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।